देंगे मेरे प्यारे साथियों, इंटरमीडिएट मैथ भाग 2 का ये आपका सवाल है। अब तक 13 सवाल तक हो चुके थे। अब ये 14वां सवाल है आपका इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन का। तो ये 14वां सवाल कहता है कि समाकलन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का साइन 2x इंटू डी एक्स है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इससे आगे हम ना तो इसमें कुछ मान सकते हैं, ना कुछ हम इसके अंदर कॉमन ले सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ओनली एक काम कर सकते हैं, क्योंकि वन साइन में जो आपकी त्रिकोणमिति होती है, साइन और कॉस में वन की वैल्यू क्या होती है आपके साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आपका वन होता है। देखें, एक एक किसके बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आपका वन होता है। साइन 2x फॉर्मूला लगाएंगे। देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो आपका ये फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, वन का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वन की जगह पर हम इसको लिख देंगे और साइन 2x की जगह पर हम इसको लिख देंगे। क्लियर, चलें आगे। देखें, समाकलन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन वन की जगह पर लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2, अब साइन 2x के पर लगाएंगे इस वाली वैल्यू को, तो 2 साइन एक्स इंटू और आपका कॉस एक्स और आपका डी एक्स। क्लियर है। देखें, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। यानी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, देखें, यानी आपका a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्लियर है। a का स्क्वायर यानी आपका साइन स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 साइन कॉस, ये वाले साइन कॉस, और 2ab यानी आपका ये वाले ab है, ये वाले ab। तो हम यहाँ लिख देंगे यानी कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये बन जाएगा साइन और कॉस का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें पता है साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है। तो नीचे वाले पोर्शन को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर माना के लेट बी, माना के, ठीक है, क्या यहाँ पर हमारा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बराबर यानी आपका टी मान लिया। अब अवकलन करते हैं यहाँ पर, ये तो समाकलन है, जो मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा आपका टी टी। देखें, ये इतना वाला ये लिखा हुआ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन डी एक्स बराबर डी टी। तो इतने की जगह पर क्या लगा देंगे हम, डी टी लगा देंगे। तो यानी हो जाएगा समाकलन 1/, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या मान रखा हमने, साइन एक्स प्लस कॉस बराबर टी, तो इसके ऊपर टी लगा देंगे टी, और इसको लग रहा था यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर, और डी एक्स इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका डी टी। इतने की जगह पर क्या लग जाएगा आपका डी टी। तो देखें, ये टी पर घात 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की, ऊपर जाकर हम किसकी हो जाएंगे माइनस की, टी पर घात माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपका डी टी। तो वो लगा देंगे समाकलन एक्स पर घात एन का फॉर्मूला लगेगा। समाकलन एक्स पर घात एन का क्या हो जाता है आपका, एक्स पर घात एन प्लस वन, घात में जुड़ जाता है, जो न्यू घात आती है, नई नई घात आती है, उसको हम नीचे लिख देते हैं, और जो समाकलन रहता है होता है सी लगा देते हैं। क्लियर है। तो ऐसे ही यहाँ पर टी है, टी की जो घात है उसमें भी हम एक जोड़ देंगे, और नीचे भी हम इसमें एक जोड़ देंगे इसकी घात में, और क्या लगा देंगे हम प्लस का सी लगा देंगे। हो गया। अब देखें, अब इस वाली जगह में हम देखकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे ले रहे हैं आगे की तरफ। अब लेंगे यहाँ पर, भाई देखें, एक में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, टी पर घात माइनस का 1, नीचे भी 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का सी। क्लियर है भाई। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये माइनस का है, टी पर घात माइनस का 1 है, तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा, तो ये -1 है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें चाहे भाग करें, संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता। तो माइनस का 1/, ये टी पर घात माइनस की 1 थी, नीचे आके प्लस, किसी को प्लस की 1 चाहे 1 लिखो या 1 लिखो, कोई असर नहीं पड़ता है, प्लस का आपका सी। ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर लिख देंगे। देखें, 1/, टी पे टी है, अब टी का मान लगा दें। टी का मान क्या आएगा हमारा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और प्लस का सी। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है,
यही है आपका उत्तर। इतना है बस, ये हमारा समाकलन था, ये होकर इसका आंसर कितना आ गया, ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? यदि ना आए तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये आपका 15वां सवाल है। समाकलन tan क्यू 2x इंटू sec 2x इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हमें देखना है। तो देखें tan क्यू 2x है, इसी को ही हम तोड़ेंगे। देखें कैसे, समाकलन tan क्यू 2x को कैसे लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। क्लियर है, आपका sec 2x है इंटू में sec 2x और आपका dx। जैसे कि हम हमारा x क्यू है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे आपका समाकलन। भाई यहाँ देखें हमारा tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है आपका, sec स्क्वायर एक्स माइनस का, भाई आपका फॉर्मूला होता है, हाई स्कूल में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही tan स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा आपका, sec स्क्वायर 2x माइनस का 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x और आपका dx। क्लियर है। अब देखें इस वाले के दोनों का tan 2x sec 2x का इन दोनों में गुणा कर देंगे, sec स्क्वायर 2x में और 1 में इसका गुणा कर देंगे अंतर वाले ब्रैकेट में, तो क्या आएगा समाकलन, क्या आएगा, देखें इस दोनों को गुणा करेंगे sec स्क्वायर में, तो देखें sec स्क्वायर 2x इंटू इन ये दोनों इसके पास में जाएंगे, गुणा कर रहे हैं ना, इसके पास में जाएंगे, तो tan 2x इंटू sec 2x। अब इन दोनों का देखो ये गुणा कर दिया, अब इसका 1 में गुणा करेंगे तो माइनस लगा माइनस लगाएंगे, इसका गुणा अब 1 में करेंगे, क्या आएगा tan 2x इंटू sec 2x एकम इतना ही आएगा, और इंटू आउट ब्रैकेट क्या लगा देंगे dx। क्लियर है, इन दोनों का गुणा हमने sec में भी कर दिया, ये आ गया, और इसका गुणा 1 में भी कर दिया, आ गया। क्लियर है। अब देखें मेरे प्यारे साथियों हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब सीधा सीधा आप इसका समाकलन कर दो, अंदर समाकलन लेके जाओ, समाकलन sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x और यहाँ dx माइनस समाकलन tan 2x इंटू sec 2x और आपका dx। क्लियर है, वही हो गया। अब देखेंगे मेरे प्यारे साथी हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जो sec का यानी आपको जो sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर x का जो अवकलन होता है क्या होता है हमारा tan x होता है, क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x का tan x होता है। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, sec स्क्वायर एक्स का जो अवकलन है क्या होता है आपका tan स्क्वायर एक्स होता, tan x होता है सॉरी। और हमें ये भी पता है जो sec x का जो अवकलन होता है, sec x का क्या होता है tan x इंटू sec x होता है। तो अब हम इसमें क्या मान लेंगे, इसमें मान लें आप sec x बराबर t मान लें, sec x बराबर t मान लें, तो sec x का जो अवकलन होता है sec x इंटू tan x होता है, तो हमें ये दोनों मिल जाएंगे उसमें। तो बेटर रहेगा काम कि उसको मान लें sec x बराबर t मान लें, अर्थात यहाँ पर क्या लगा sec 2x, तो क्या क्या लगाएंगे हम sec 2x लगाएंगे। क्लियर है, यानी हमने sec x बराबर t माना, तो वहाँ पर तो कोण क्या है x है, अब यहाँ पर कोण क्या दे रखा है आपका 2x दे रखा है, तो यहाँ मान लेंगे sec 2x बराबर t मान लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। अब देखेंगे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ देखना है सबसे बड़ा सोचने समझना यहीं पर है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या होता है, ठीक। देखें माना यानी लेट बी, मान ले रहे हैं कि sec 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा t हो जाएगा, और sec x का अपना क्या कितना होता है sec 2x इंटू tan 2x, क्योंकि sec x का अपना sec x इंटू tan x होता है, तो यहाँ 2x लगा हुआ तो sec 2x इंटू tan 2x। अब क्या रियल में जो x था नहीं था ना, तो इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे, तो sec 2x का कितना हो जाएगा भाई 2, और x का तो आपका 1 हो जाएगा ना बस। अब यहाँ पर dx बराबर कितना हो जाएगा dt, ये 2 है इसे नीचे अपन में पहुँचा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका sec 2x इंटू tan 2x और यानी आपका dx बराबर 1/2 dt। देखो मैंने कहा था जो sec x इंटू tan x मिल जाएगा, sec x इंटू tan x मिल गया, इतने dx देखो इतने बराबर क्या आपका 1/2 dt है। अब हम जानते हैं कि आपका समाकलन sec x इंटू tan x का कितना होता है आपका, भाई sec x इंटू tan x क्या होता है आपका sec x होता है, तो सीधी सी बात है हम इसका तो डायरेक्टली ही कर देंगे, भाई इसका तो हम डायरेक्टली ही कर देंगे ना।
तो इसमें तो मानने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर करेंगे समाकलन, भाई सेक एक्स पर आपने क्या मान रखा है, टी एक्स मान रखा है। देखें सेक 2x है, सेक 2x बराबर कितना टी मान रखा है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर इतना बराबर है, देखो इतना बराबर क्या है, 1/2 dt है, तो 1/2 dt माइनस समाकलन अब tan 2x इंटू सेक एक्स। अब इसका देखें, अब इसे ऐसा कैसे लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू सेक 2x और आपका dx। देखो हम जानते हैं समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और dx बराबर कितना होता है आपका, सेक एक्स होता है प्लस का सी। क्लियर है भाई, इतना होता है सेक एक्स में होता है, ये ध्यान रखना सेक एक्स में। और यहाँ 2x है तो उसके नीचे से दोबारा से अवकलन कर देंगे, तो देखें यहाँ पर 1/2 इंटू समाकलन टी स्क्वायर डी टी माइनस समाकलन, अब इसे मैं लिख लूँ सेक 2x इंटू टेन 2x और dx लिख लें इसको। भाई इसमें तो x पे पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 और t पे घात 2 प्लस का 1, नीचे भी आपका 2 प्लस का 1 माइनस माइनस है, माइनस लगा देंगे, तो समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा, तो यहाँ सेक 2x है तो यहाँ लगा दें सेक 2x, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक 2x। क्या ये रियल में x था, नहीं था 2x था, तो नीचे दोबारा से अवकलन कर देंगे d/dx और आपका 2x और प्लस का c लगा देंगे भाई। यहाँ पर आपका 1/2 टी पे घात 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 ये भी कितने हो जाएंगे आपका 3 माइनस सेक 2x, भाई x का तो एक हो जाएगा, 2 हमारे इंटू में आ जाएगा प्लस का सी, जो कि पहले बता चुके हैं आपको। ये 3 है, 3 का 2 में हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/6 और टी पे घात आपका 3 माइनस के भाई ऐसे कैसे लिखें 1/2 और आपका सेक 2x प्लस का सी। यहाँ पर हम टी का मान लगा देंगे, देखें 1/6, टी का मान क्या मान रखा हमने, सेक 2x मान रखा है, तो सेक 2x और भाई घात 3 लग रही है तो 3 लगा देंगे माइनस का 1/2 सेक 2x प्लस का सी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6, क्यू लगा हुआ, क्यू लगा देंगे सेक पर, तो सेक क्यू 2x माइनस का 1/2 सेक और 2x प्लस का सी। भाई यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही है आपका उत्तर, ये आपका उत्तर है। क्लियर है, बस काम खत्म। यदि किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बता देंगे, और हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, चाहे तो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट 16वां सवाल। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका 16वां सवाल है। ये कह रहा है कि समाकलन 10 पर घात 4x इंटू डी एक्स। अब हमें इसका निकालना है, तो देखो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। ये फॉर्मूला बना के लिखा भी जाए तो फिर आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम आप लोगों के पास में नहीं है जो कि उसको ठीक जगह समझा भी पाएंगे वहाँ पर। तो हम यहीं से ही इसको तोड़ेंगे जिससे कि आपको बारी बारी से ठीक तरीके से समझ में आए और आपको समझने में कोई दिक्कत भी ना आए। तो देखें कैसे समझेंगे इसको, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 10/4x लगा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, देखें हमें पता है कि यदि हमारा x/4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x/2 इंटू x/2, ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है। तो ऐसे 10/4 को भी हम 2 बार लिखेंगे, 10² x इंटू 10² x। देखें समाकलन 10² x इंटू 10² x और dx, भाई लिख सकते हैं ना, पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। अब देखें हम जानते हैं त्रिकोणमिति में आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि sec² x बराबर होता है हमारा क्या, 1 प्लस का 10² x, ये होता है। और भाई 10² x बराबर क्या होता है आपका, sec² x माइनस का 1, ये तो फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे एक 10 की जगह पर लगा दें, 10² x बराबर sec²x, एक 10 की जगह पर लगा देना है, लगाएं समाकलन, देखें 10² x बराबर ये होता है, तो 10² की जगह पे इसको लगा देना है हम इसको उठा करके, तो क्या हो जाएगा हमारा sec² x माइनस का 1 इंटू 10² x और आपका dx। क्लियर है, और 10² x से गुणा इन दोनों में कर दो अंदर, जैसे ही हमने उस बार क्वेश्चन में किया था पिछले वाले में, समाकलन sec² x इंटू 10² x, इसका गुणा कर रहे हैं अंदर, अब सेक में हो गया, अब इसमें करेंगे 1 में, 10² x एकम 10² x और आपका dx। अब देखें यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब समाकलन कर देंगे अंदर, समाकलन sec² x इंटू 10² x और dx माइनस समाकलन 10² x और आपका dx। क्लियर है,
समाकलन sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इस वही लाइन को दोबारा लिख लिया है भाई, टेन स्क्वायर की जगह फिर लगा देंगे sec स्क्वायर एक्स, तो समाकलन sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू आपका डी एक्स, दोबारा समाकलन sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस, इस बार माइनस से ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस का 1 डी एक्स। क्लियर है भाई। अब देखेंगे समाकलन sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये तो हो गया होता है लेकिन पहले इसको कर लेते हैं भाई। sec स्क्वायर एक्स का जो समाकलन क्या होता है आपका टेन एक्स होता है, टेन एक्स, और भाई वन डी एक्स से कितना होता है आपका एक्स प्लस का सी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, हमें पता है टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन एक्स बराबर टी मान लेंगे, तो भाई यहाँ मान लेंगे टेन एक्स बराबर टी लेट, तो टेन एक्स का अवकलन कितना होता है आपका sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आपका डी टी, लेकिन इसकी जगह पर टी लगा देंगे और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो देखें, तो लगाएंगे टेन एक्स के ऊपर क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर कितना होगा आपका डी टी, ये लगेगा डी टी माइनस का टेन एक्स प्लस का एक्स प्लस का सी, तो टेन स्क्वायर एक्स बघात एन का लगा देंगे, तो टी बघात दो प्लस का एक बटे दो प्लस का एक माइनस का टेन एक्स प्लस का सी, भाई दो रही कितने तीन, तो एक बटे तीन टी बघात तीन माइनस का टेन एक्स प्लस का सी, तो भाई एक बटे तीन, एक बटे तीन, टी के मान लगा देंगे, टी का मान कितना आपका टेन एक्स है, तो लगा देंगे यहाँ पर टेन एक्स पे घात तीन माइनस का टेन एक्स प्लस का सी बराबर एक बटे तीन, तो टेन पे घात तीन एक्स माइनस का टेन एक्स प्लस का सी, यही है आपका उत्तर। चाहो तो चेक कर सकते हो, यही आपका उत्तर है। ठीक है, ना समझ में आने पर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे अब आपका 17वां सवाल। देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये आपका 17वां सवाल है। समाकलन साइन क्यू एक्स प्लस का कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, आप अपनी बुक में देख सकते हो NCERT। तो देखेंगे अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप देखो, ऊपर है आपके दो पद, पहला और दूसरा, ठीक है, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, ये आपका इंटू में है। तो ध्यान देंगे कि हम एक्स प्लस वाई है, इसके नीचे एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स बटे एक्स वाई प्लस के वाई बटे एक्स वाई, इनको हमने अलग अलग कर दिया, तो भाई एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, कितना बचेगा भाई एक बटे वाई प्लस एक बटे एक्स, ऐसे ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना। तो ध्यान देंगे, इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग अलग करेंगे, देखें, समाकलन साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है भाई। यहाँ पर तो साइन स्क्वायर है, ऊपर साइन क्यू है, तो दो से दो कट जाएगा, एक बचेगा, ऊपर तीन है नीचे दो है, तो भाई दो कट जाएगा ना ऊपर से, तो एक बचेगा, तो क्या बचेगा आपका समाकलन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और आपका डी एक्स। नीचे तो साइन बघात दो थे, ऊपर साइन बघात तीन है, तो साइन बघात तीन को ऐसे लिख सकते हैं ना हम, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा, साइन एक्स बचेगा, ये लिख दिया आपका साइन एक्स। अब ऐसे ही यहाँ पर ऊपर कॉस बचेगा, कॉस एक्स, और कॉस ये कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स और आपका डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें, ऐसे लिख सकते हैं हम साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स को, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स प्लस समाकलन कॉस एक्स बटे, ऐसी ही आपका साइन स्क्वायर एक्स है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और आपका डी एक्स लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, समाकलन साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू एक बटे कॉस एक्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स प्लस समाकलन, और यहाँ पर आपका कॉस एक्स बटे आपका साइन एक्स इंटू एक बटे साइन एक्स और आपका डी एक्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
देखें समाकलन भाई साइन एक्स बटे कोस एक्स, टेन एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया आपका टेन एक्स, एक बटे कोस एक्स ये होता है आपका सेक एक्स, और यहाँ पर आपका डी एक्स प्लस समाकलन कॉस एक्स बटे साइन एक्स ये होता है हमारा कोट एक्स, और एक बटे साइन एक्स ये होता है हमारा कोसेक एक्स होता है, और ये आपका डी एक्स। ठीक है, तो समाकलन क्या लिख दें हम इसको, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये आपका डी एक्स प्लस समाकलन, और क्या लिख देंगे हम इसको, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और आपका डी एक्स। फॉर्मूला अपने के देखो, समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स और क्या होता है आपका टेन एक्स, ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स हो गया, और सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये होता है हमारा सेक एक्स, क्या होता है आपका सेक एक्स होता है। ठीक है, सेक एक्स, और देखो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स ये होता है माइनस का कोसेक एक्स होता है, तो माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, यही है आपका उत्तर, सेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक करेंगे, बारी बारीकी से वीडियो को पॉज कर कर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 17वां क्वेश्चन था, 17वां, ये आपका 17वां क्वेश्चन है। अब 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 18वां क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपका 18वां सवाल है कि कॉस टू एक्स प्लस का टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका 18वां सवाल है। देखेंगे अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, वो हमें देखना है। देखो हम जानते हैं क्या कि कॉस टू एक्स बराबर होता है हमारा वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स, भाई ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स को देखो लेकर प्लस का हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक यही है, ये कॉस टू एक्स प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस टू एक्स। क्लियर है, देखो ये वाला ये लिखा हुआ है, तो टू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स लगा दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन कॉस टू एक्स प्लस के देखो टू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, वन माइनस कॉस टू एक्स, तो वन माइनस का कॉस टू एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और आपका डी एक्स। क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस का कॉस टू एक्स और माइनस का कॉस टू एक्स, यानी कॉस टू एक्स में से कॉस टू एक्स गए तो कितना जीरो बचेगा, जीरो को एक में जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, तो ऊपर ही आएगा आपका एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स और आपका डी एक्स। क्लियर है, मतलब इससे ये कट गया। क्लियर, अब देखेंगे एक बटे कॉस एक्स क्या होता है आपका सेक एक्स, तो एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। भाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, टेन एक्स होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा टेन एक्स प्लस का सी, यही आपका उत्तर होगा। इतना सा सवाल था, सवाल में कोई जान नहीं थी आपको, नोट करें इसको भी। प्यारे साथियों 19वें सवाल पे हम ध्यान देंगे। 19वां सवाल देखो क्या कहता है, आप अपने बुकों को खोल कर देखें। ये है आपका समाकलन एक बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और डी एक्स, ये आपका 19वां सवाल है। 19वें सवाल की सूरत ऐसी है, देखें अब हम इसमें देखो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी, या तो भाग कर लें, भाग करके भी हो सकता है वैसे कुछ, यानी आपका साइन का करें या कॉस करें, भाग करके भी कर सकते हैं, लेकिन सीधी सीधी सी बात है, हमें दिखाई दे रहा है कि वन, यहाँ पर लगा दें साइन, वन की वैल्यू लगा दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं। देखिए वन बराबर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाली वैल्यू इसको यहाँ हम लगा देंगे, देखें क्या बनेगा आपका समाकलन साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और आपका डी एक्स। क्लियर है भाई, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं इसको, समाकलन इनको अलग अलग कर लेंगे, बटे अलग अलग कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर एक्स ऐसे पीछे वाले सवाल की तरह कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा ये हमारा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और आपका यहाँ पे लगा दें ब्रैकेट बंद कर डी एक्स। क्लियर है भाई, इतना कर देंगे हम यहाँ पर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखें ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे साइन एक्स है, एक कट जाएगा तो एक बचे के ऊपर, भाई नीचे एक के ऊपर दो हैं तो नीचे वाला एक कट जाएगा तो एक बचे के ऊपर, ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे कितना है कॉस क्यू एक्स है। क्लियर है, ऐसे ही हमारा कट जाएगा, नीचे कॉस एक्स बचेगा। तो देखेंगे समाकलन
भाई ये इससे तो ये कट गया। अब इससे देखो, इससे इसकी एक हाथ से ये पूरा कट जाएगा, तो ऊपर कोस स्क्वायर एक्स है, नीचे कोस क्यू एक्स है, तो कोस स्क्वायर एक्स है तो कोस क्यू एक्स कट जाएगा, एक कोस एक्स बचेगा नीचे। तो ऐसे ही कोस स्क्वायर एक्स है, नीचे साइन एक्स है, तो एक साइन एक्स कटेगा, ऊपर एक साइन एक्स बचेगा। तो हमारा यानी साइन एक्स बटे कोस, भाई क्या बचेगा, कोस क्यू एक्स, कोस क्यू एक्स और डी एक्स प्लस समाकलन एक बट्टे साइन एक्स इंटू कोस एक्स और आपका डी एक्स। क्लियर है भाई? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन साइन एक्स बटे कोस एक्स इंटू एक बट्टे कोस स्क्वायर एक्स और आपका डी एक्स लिख सकते हैं भाई। अब प्लस लगाएंगे, प्लस समाकलन एक बट्टे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और आपका डी एक्स। क्लियर है भाई? अब क्या करें, हमें वो देखना है। तो देखें यहाँ पर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स, एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस समाकलन। भाई इसमें आप क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स से इस ऊपर और नीचे भाग कर दें, यानी अंश बाहर में भाग कर दे रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स से, तो एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स अंश में भाग हो गया, बाहर में भाग कर दे रहे हैं हम, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। भाई तभी काम चलेगा, वैसे काम नहीं चल पाएगा ना। तो आगे बढ़ाते हैं समाकलन को, फिर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस समाकलन। अब देखें एक बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। देखें ऊपर कॉस एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक कट जाएगा, नीचे एक बचेगा, क्यों भाई दो थे, तो नीचे क्या बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको क्या रख देंगे हम टेन एक्स, टेन एक्स और आपका डी एक्स। क्लियर है? देखो ऊपर क्या थे हमारे, एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स था, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर कॉस एक्स था, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स था, तो इसका मतलब नीचे दो थे कॉस, इन्होंने कॉस इंटू कॉस लिख सकते थे हम इसको, ऊपर एक कॉस था, तो एक कॉस से नीचे वाला एक कॉस कट जाता, एक कॉस बचता, एक कॉस बचेगा, ऊपर से साइन एक्स है, साइन एक्स है ये, यानी आपका साइन एक्स है, तो साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स, ये लिख दिया। क्लियर भाई? तो क्या निकल के आ गया आपका सेक, इसको लिख देंगे हम इस वाले को टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और आपका डी एक्स प्लस समाकलन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बटे आपका टेन एक्स। क्लियर है भाई? तो हम टेन एक्स बराबर टी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन एक्स बराबर टी मान लें, तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वही यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी, अवकलन कर दिया हमने। देखो टेन एक्स बराबर आपका टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी। क्लियर? लगा दें वैल्यू को, समाकलन टेन एक्स की टी और ये हुआ आपका डी टी प्लस समाकलन, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी टी और टेन का एक बटे टी, एक बटे टी और आपका डी टी। क्लियर है? देखें टी पर घात एन का लगा दे रहे हैं, यानी एक्स पर घात एन का, तो टी पर एक पहले थी, एक को जुड़ जाएगी नीचे, वन प्लस का वन, जिस पर घात कुछ नहीं होता उस पर घात एक मानते हैं, प्लस बाई एक बटे एक्स का समाकलन करते हैं लॉग एक्स, यहाँ टी है तो कितना हो जाएगा आपका लॉग टी, तो यानी आपका लॉग टी प्लस का सी। क्लियर है भाई? यहाँ पर एक और एक दो हो जाएंगे, नीचे होगा एक और एक दो, तो इसको कैसे लिख सकते, एक बटे दो और आपका टी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का लॉग टी, टी का मान लगा दें, टी का मान क्या है भाई टेन एक्स है, देखें टी का मान कितना आपका टेन एक्स है, तो यहाँ लगा देंगे हम टेन एक्स लगा दें प्लस का सी, ऐसे यहाँ पर टी की वैल्यू लगा दो भाई, तो यानी एक बटे दो टेन स्क्वायर एक्स प्लस का लॉग टेन एक्स प्लस का सी, यही आपका उत्तर हो गया। यानी उत्तर ये क्या है आपका, एक बटे दो टेन स्क्वायर एक्स प्लस का लॉग टेन एक्स प्लस का सी, यही आपका उत्तर है। क्लियर? 20वां सवाल देखें मेरे साथ, ये आपके 20वें सवाल की सूरत है, कॉस टू एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पढ़ो, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पढ़ो, 20वें सवाल की सूरत है, का होल स्क्वायर लगा हुआ है। हम जानते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ऐसे इसको खोल देंगे क्योंकि इस पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। देखें समाकलन cos 2x बटे, इसको भी खोला भाई तो इसको खोलेंगे हम cos स्क्वायर एक्स। जैसे ए था तो ए स्क्वायर हो गया, कॉस है तो कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ बी था तो बी स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन है तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, 2। यहाँ पर ए था, ये वाला ए यहाँ पर ही आ गया तो ये वाला कॉस यहाँ आ जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स। ये बी है, ये बी आपका ये आ गया, ये वाला साइन आपका यहाँ आ जाएगा, साइन एक्स और डी एक्स लगा देंगे भाई। क्लियर। अब देखेंगे समाकलन cos 2x साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है आपका 1 प्लस, और देखो ये लिखा हुआ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। भाई 3 गुणा 2 लिखो चाहे 2 गुणा 3 लिखो, आना तो उत्तर आपका 6 ही है। तो ये चाहे साइन एक्स लिखो चाहे कॉस एक्स लिखो, तो ये लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है हमारा साइन 2x। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2x, 1 प्लस का साइन 2x और आपका dx। क्लियर है भाई। इसको t मान लें क्योंकि साइन x का जो अवकलन है कॉस x होता है, तो 1 प्लस का साइन 2x लेट बराबर यानी आपका t मान लिया। तो एक का तो हमारा 0, साइन 2x का कितना हो जाएगा आपका कॉस 2x। रियल में x नहीं था, दोबारा से अवकलन करेंगे, x का तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू में आएगा, इंटू 2 इंटू dx बराबर आपका dt। 2 को भाग में नीचे पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x dx बराबर 1/2 और आपका dt। क्लियर। देखो cos 2x dx बराबर कितना 1/2 dt है। 1 प्लस का साइन 2x कितना हमारा घर में टी मान रखा है तो लगाना है मान इसका समाकलन 1/1 प्लस का साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x कितना हमारा घर में टी, तो नीचे टी और ये आपका dt। भाई समाकलन 1/x dx बराबर क्या होता है आपका log x होता है भाई, log x प्लस का c, यही होता है सूत्र आपका। तो यहाँ लगा देंगे तो समाकलन 1/x log x, तो समाकलन 1/t, तो ये कितना होगा log t प्लस का c, तो log t का मान लगा देंगे। क्या है भाई t का मान देखें, t का मान और यहाँ पर कितना आपका 1/2 हो रहा है, यहाँ 1/2 लगा दो क्योंकि 1/2 dt तो था, 1/2 और 1/2। क्लियर भाई, 1/2 लग गया। और log t का मान कितना भाई आपका 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस का साइन 2x प्लस का c। क्लियर है भाई। तो 1/2 log 1 की वैल्यू आपकी साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की वैल्यू क्या होती है आपकी साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का c लगा हुआ है। क्लियर है। अब देखेंगे थोड़ा सा बोर्ड को उठा ले रहे हैं, तो भाई यानी आपका 1/2 लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो हमको इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो हमारा ये क्या लिख जाएगा आपका साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का c। लॉग में जो घात होती है ये आगे आ जाती है आपकी 1/2 इंटू 2, ये 2 थे आगे आके लॉग में ध्यान रखना। तो लिख देंगे हम लॉग साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का c। क्लियर है भाई, ये लिख दिया हमने। अब देखें 2 से 2 कट जाएगा, 1 गुणा लॉग में करेंगे तो इतना कितना ही रहेगा हमारा, यानी आपका लॉग साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का c, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर है। देखें लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका उत्तर है। क्लियर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, आप हमें कमेंट में बताएं कि दूसरा लेक्चर बनाए या ना बनाए। ठीक है, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।